लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फिल इन द क्वेश्चन गिवन है एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस डैश कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम क्या मान लेते हैं, m है, और इसके पास में वेलोसिटी क्या है, v है, और वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है बच्चों, और एक हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम क्या मान लेते हैं, इसका भी मास m मान लेते हैं, और इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है बच्चों, ये स्टेशनरी है। तो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा देगा F। ठीक है बच्चों, जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो ये इसके ऊपर क्या लगा देगा, एक फोर्स लगा देगा F। तो जब ये फोर्स लगा रहा है तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स कब लग सकता है। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, की कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है तो इसके पास में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी पहले ऑब्जेक्ट के पास में। ठीक है बच्चों, ये और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल। हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। जब इसके पास में काइनेटिक एनर्जी है ये तभी ही क्या कर सकता है, इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है। दूसरा डायग्राम देखें हम, तो एक मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास में कुछ ना कुछ हाइट है। ठीक है बच्चों, ये h हाइट के ऊपर यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट कितनी होगी, ग्राउंड से h हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। ठीक है बच्चों, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो ये किसी ना किसी वेलोसिटी से आकर क्या करेगा, अर्थ को हिट करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आकर अर्थ को हिट करेगा। तो इसके पास में कंडीशन के अंदर इसके पास में क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, और पोटेंशियल एनर्जी इसके पास में कितनी है, एम जी एच के इक्वल है। ठीक है बच्चों, और जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे जब स्टेशनरी हो जाएगा तो इसके पास में वेलोसिटी 0 हो जाएगी एंड में। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास में थी वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज हो गई, तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। तो क्या हो गया, अपने इस एग्जाम्पल का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास में अगर एनर्जी है, ठीक है बच्चों, तो वो क्या कर सकता है, फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेस एनर्जी कैन exert a force on another object. So energy is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.